तो ईयर 2024 खत्म हो चुका है एंड सभी क्रिएटर्स ने अपने बेस्ट फिल्म की लिस्ट भी शेयर कर दी है इस साल की। और उन लिस्ट में हर इंडस्ट्री की कोई ना कोई फिल्म है। बट अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो किस मूवी इंडस्ट्री ने 2024 को अपने नाम किया है। लाइक जिस तरीके से 2023 में बॉलीवुड का बोलबाला था एंड हर कोई बॉलीवुड की तारीफ कर रहा था, तो उसी तरह किस मूवी इंडस्ट्री ने इस साल सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि 2024 उस इंडस्ट्री के नाम रहा। तो ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हम हर इंडस्ट्री की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स का कंपैरिजन करेंगे। बिकॉज अगर एक पर्टिकुलर फिल्म उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की टॉप 10 फिल्म्स की लिस्ट में आ रही है, विच इवेंचुअली मींस कि उस फिल्म ने सर्टेन काइंड ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, विच इज एज सिंपल एज जैसे हर स्टेट के टॉप प्लेयर्स को मिलाकर उस पर्टिकुलर स्टेट की प्लेइंग 11 की टीम बनती है और जो प्लेयर्स प्लेइंग 11 के हिस्सा बनते हैं वो उनके स्कोर कार्ड के बेसिस पे बनते हैं। एंड अगर मूवीज की बात की जाए तो उनका बॉक्स ऑफिस नंबर ही उनका स्कोर कार्ड है। तो सबसे पहले हम बॉलीवुड के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो बॉलीवुड की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में नंबर 10 पे है आर्टिकल 370 विद अ कलेक्शन ऑफ 108 CR। नंबर 9 पे है बैड न्यूज विद अ कलेक्शन ऑफ 113 CR। नंबर 8 पे है मुंजिया विद अ कलेक्शन ऑफ 128 CR। नंबर 7 पे है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया विद अ कलेक्शन ऑफ 142 CR। नंबर 6 पे है क्रू विद अ कलेक्शन ऑफ 156 CR। नंबर 5 पे है शैतान विद अ कलेक्शन ऑफ 212 CR। नंबर 4 पे है फाइटर विद अ कलेक्शन ऑफ 355 CR। नंबर 3 पे सिंघम अगेन विद अ कलेक्शन ऑफ 378 CR। नंबर 2 पे भूल भुलैया 3 विद अ कलेक्शन ऑफ 396 CR। एंड लास्टली नंबर 1 पे है स्त्री 2 विद अ कलेक्शन ऑफ 858 CR। एंड इन सभी का कंबाइंड कलेक्शन बनता है 2846 CR, जो कि बॉलीवुड के लास्ट ईयर के कलेक्शन के कंपैरिजन में हाफ है। बिकॉज लास्ट ईयर बॉलीवुड के टॉप 10 मूवीज का कंबाइंड कलेक्शन था 5734 CR। अब सैंडलवुड की इस साल की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज का लिस्ट देखते हैं। नंबर 10 पे इब्बानी तब्बीड़ा इल्लेयाली विद अ कलेक्शन ऑफ 6.8 CR। नंबर 9 पे उपाध्यक्षा विद अ कलेक्शन ऑफ 10 CR। नंबर 8 पर है युवा विद अ कलेक्शन ऑफ 19.4 CR। नंबर 7 पे कृष्णम प्रणया सखी विद अ कलेक्शन ऑफ 25 CR। नंबर 6 पर है मार्टिन विद अ कलेक्शन ऑफ 27 CR। नंबर 5 पर है भैरती रनगल विद अ कलेक्शन ऑफ 27.3 CR। नंबर 4 पर है भीमा विद अ कलेक्शन ऑफ 29.2 CR। नंबर 3 पर है भगीरा विद अ कलेक्शन ऑफ 29.5 CR। नंबर 2 पर है मैक्स विद अ कलेक्शन ऑफ 35 CR। एंड नंबर 1 पर है यूआई विद अ कलेक्शन ऑफ 40 CR। एंड एज ऑफ नाउ इनका कंबाइंड कलेक्शन है 249 CR। एंड जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैक्स एंड यूआई दोनों मूवीज थिएटर में चल रही है। तो अगर हम 50 करोड़ और भी ऐड कर देते इन दोनों मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, तभी सैंडलवुड के टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज का कंबाइंड कलेक्शन 300 करोड़ ही होता है। तो बात करते हैं कॉलीवुड के इस साल की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज के बारे में। तो नंबर 10 पे है कैप्टन मिलर विद अ कलेक्शन ऑफ 78 CR। नंबर 9 पे है अयालन विद अ कलेक्शन ऑफ 81 CR। नंबर 8 पे है अरमने 4 विद अ कलेक्शन ऑफ 100 CR। नंबर 7 पर है कंगुआ विद अ कलेक्शन ऑफ 105 CR। नंबर 6 पर है इंडियन 2 विद अ कलेक्शन ऑफ 150 CR। नंबर 5 पे है रायन विद अ कलेक्शन ऑफ 156 CR। नंबर 4 पर है महाराजा विद अ कलेक्शन ऑफ 190 CR। नंबर 3 पर है वेट्टयन विद अ कलेक्शन ऑफ 255 CR। नंबर 2 पर है अमरन विद अ कलेक्शन ऑफ 330 CR। एंड नंबर 1 पे थलापति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विद अ कलेक्शन ऑफ 460 CR। एंड इन सभी मूवी का कंबाइंड कलेक्शन है 1900 CR। सो एज ऑफ नाउ बॉलीवुड नंबर 1 पर है विद 2846 CR। नंबर 2 पे कॉलीवुड है विद 1900 CR। एंड नंबर 3 पे सैंडलवुड है विद 249 CR। बट अब तक हमने मॉलीवुड एंड टॉलीवुड का कलेक्शन देखा नहीं है। सो इन दोनों का कलेक्शन देखने के बाद देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री कौन सी पोजीशन पे आती है। तो अब हम देखेंगे इस साल की मॉलीवुड की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट। तो नंबर 10 पे है मार्को विद अ कलेक्शन ऑफ 63 CR। नंबर 9 पे है टर्बो विद अ कलेक्शन ऑफ 71 CR। नंबर 8 पे है किष्किंधा कादम विद अ कलेक्शन ऑफ 75 CR। नंबर 7 पे है वर्षान गलकू शेषम विद अ कलेक्शन ऑफ 83 CR। नंबर 6 पे ये वाली मूवी है, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं जम रहा है तो सॉरी फॉर दैट। एंड इसका कलेक्शन है 90 CR। नंबर 5 पर है ARM विद अ कलेक्शन ऑफ 106 CR। नंबर 4 पर है प्रेमलू विद अ कलेक्शन ऑफ 135 CR। नंबर 3 पे है आवेशम विद अ कलेक्शन ऑफ 156 CR। नंबर 2 पे है द गोट लाइफ विद अ कलेक्शन ऑफ 158 CR। एंड नंबर 1 पर है मंजूमल बॉयज विद अ कलेक्शन ऑफ 241 CR। एंड इन सबका कंबाइंड कलेक्शन होता है 1151 CR। एंड फाइनली टॉलीवुड की इस साल की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज का लिस्ट देख लेते हैं। तो नंबर 10 पे ना सामी रंगा विद अ कलेक्शन ऑफ 37 CR। नंबर 9 पर है के विद अ कलेक्शन ऑफ 38.6 CR। नंबर 8 पर है नानी की मूवी सरिपोदा शनिवारम विद अ कलेक्शन ऑफ 100 CR। नंबर 7 पे है डलकर सलमान की लकी भास्कर विद अ कलेक्शन ऑफ 110 CR। नंबर 6 पर है टिल्लू स्क्वायर विद अ कलेक्शन ऑफ 128 CR। नंबर 5 पर है गुंटूर कारम विद अ कलेक्शन ऑफ 184 CR। नंबर 4 पर है हनुमान विद अ कलेक्शन ऑफ 296 CR। नंबर 3 पर है जूनियर एनटीआर की देवरा विद अ कलेक्शन ऑफ 443 CR। नंबर 2 पर है प्रभास की कल्कि 2898 AD विद अ कलेक्शन ऑफ 1052 CR। एंड लास्टली नंबर 1 पर है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 विद अ कलेक्शन ऑफ 1700 CR। एंड इस सबका कंबाइंड कलेक्शन होता है 4088 CR। तो इस साल के टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज के कलेक्शन के बेसिस पर नंबर 1 पर है टॉलीवुड विद 4088 CR कंबाइंड कलेक्शन। नंबर 2 पर है बॉलीवुड विद 2846 CR। नंबर 3 पर है कॉलीवुड विद 1900 CR। नंबर 4 पर है मॉलीवुड विद 1151 CR। एंड नंबर 5 पे सैंडलवुड विद 249 CR।
तो अगर ऐसे कंसिडर करेंगे तो फिर टॉलीवुड बन जाती है इस साल की रूलिंग इंडस्ट्री। बट यहाँ पर हमने एक चीज मिस कर दी कि किस इंडस्ट्री ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है एंड उसके ऊपर उन्हें कितना प्रॉफिट बनाया, और ये जानना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल 2 बैट्समैन है, एक ने 100 रन बनाए एंड एक ने 150 रन बनाए, तो ऐसे देखने में तो हमें ये लगेगा जिसने 150 रन बनाए वो ज्यादा अच्छा प्लेयर है। बट ये जानना भी जरूरी है कि उसका स्ट्राइक रेट क्या है एंड उसने कितने बॉल्स खेले उतने रन को बनाने के लिए, क्योंकि अगर 100 रन बनाने वाले प्लेयर ने सिर्फ 40 बॉल खेले एंड 150 रन बनाने वाले प्लेयर ने 250 बॉल खेले तो ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट जिसने 100 रन बनाए उस प्लेयर का होगा। एंड इवेंचुअली जो प्लेयर कम बॉल में ज्यादा रन बनाता है वही ज्यादा अच्छा प्लेयर होता है, क्योंकि ये बात तो कोई सेंस नहीं बनाती कि 120 बॉल का मैच है एंड 100 बॉल आप खेल रहे हो एंड सिर्फ 85 रन बना रहे हो। तो अब सेम बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि किस मूवी इंडस्ट्री ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है अपने फिल्म्स के बजट में एंड उसके कंपैरिजन में उन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया है। तो बॉलीवुड की इस साल की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज का कंबाइंड कलेक्शन रहा है 2846 CR, बट उन 10 फिल्मों का कंबाइंड बजट रहा है 1115 CR। तो इस बेसिस पे बॉलीवुड का इस साल का प्रॉफिट रहा है 155% का। अब सैंडलवुड की बात करते हैं तो इस साल की इनकी टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज का कंबाइंड कलेक्शन रहा है 249 CR एंड इन फिल्मों को बनाने के लिए कंबाइंड बजट लगा है 285 CR, विच मींस कनाडा इंडस्ट्री -12% पे एंड सिंस मैक्स एंड यूआई अभी भी थिएटर्स में चल रही है तो हम अगर 50 करोड़ और ऐड करके 300 करोड़ का कलेक्शन भी कंसीडर करते हैं तब भी सैंडलवुड सिर्फ 5% का प्रॉफिट बना पाती है। अब अगर तमिल सिनेमा का प्रॉफिट परसेंटेज देखा जाए तो उनकी इस साल की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज का कंबाइंड कलेक्शन रहा है 1900 CR एंड इन फिल्मों को बनाने के लिए कंबाइंड बजट लगा है 1455 CR। तो उस हिसाब से तमिल सिनेमा का इस साल 30% का प्रॉफिट हुआ है, जो कि सैंडलवुड के कंपैरिजन में कई गुना अच्छा है। तो अब तेलुगु सिनेमा का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो इस साल की इनकी टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स का कंबाइंड कलेक्शन रहा है 4088 CR एंड इन 10 फिल्मों को बनाने के लिए कंबाइंड बजट लगा है 1705 CR, विच मीन सबसे ज्यादा पैसे टॉलीवुड ने बनाया एंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट भी टॉलीवुड ने किया है। सो टॉलीवुड का इस साल का प्रॉफिट रहा है 139% का, जो कि बॉलीवुड से भी कम है। तो फाइनली मलयालम सिनेमा का देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट रहा है उनका इस साल का। सो मलयालम सिनेमा की इस साल की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज का कंबाइंड कलेक्शन रहा है 1151 CR एंड उन फिल्मों को बनाने के लिए कंबाइंड बजट लगा है 253 CR का। तो उस हिसाब से मलयालम सिनेमा का इस साल का प्रॉफिट रहा है 354% का, जो कि जेन्युइनली काफी क्रेजी है, बिकॉज लास्ट ईयर यानी कि 2023 जो कि बॉलीवुड का ड्रीम ईयर था उस साल का बॉलीवुड का प्रॉफिट 260% का था और यहाँ पे मलयालम सिनेमा ने इस साल 344% का प्रॉफिट बनाया है। लाइक सबसे कम पैसे इन्वेस्ट करके भी मलयालम सिनेमा ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया इस साल। तो प्रॉफिट के बेसिस पर नंबर 1 पर मलयालम सिनेमा है, नंबर 2 पर बॉलीवुड है, नंबर 3 पर तेलुगु सिनेमा है, नंबर 4 पर तमिल सिनेमा है एंड नंबर 5 पे सैंडलवुड है। तो जहाँ मलयालम सिनेमा के लिए 2024 उनका ड्रीम ईयर है, फिर बेस्ट ईयर है बॉक्स ऑफिस पर, वही कन्नड़ा इंडस्ट्री की हालत इस साल काफी खराब रही है बॉक्स ऑफिस पर एंड ये इन अ वे एक डाउनफॉल ही है। बट कहते हैं ना कि एवरी डाउनफॉल इज अ चांस टू मेक अ बेटर एंड बिगर कमबैक। तो होप्स हो कि 2025 में सैंडलवुड एक बड़ा कमबैक करे। बाकी मलयालम सिनेमा ने इस साल बॉक्स ऑफिस पे जलवा कर दिया है। लाइक उनकी टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में इस साल की 10 मूवी एक मेजर सक्सेस है, बिकॉज उनकी हर एक फिल्म ने बजट के 2 टाइम्स से ज्यादा ही कमाया। एंड अगर बाकी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो उनकी टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में ऐसी फिल्में भी है जो उनकी इस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर या फिर फ्लॉप रही है। एंड अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो भी मलयालम सिनेमा का इंपैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इस साल। इस साल की शुरुआत ही उन्होंने प्रेमोलू, मंजूमल बॉयज एंड ब्रह्मयुगम से की, जो कि गोट लाइफ एंड आवेशम के सक्सेस के साथ कंटिन्यू रही एंड इस साल को वो एंड कर रहे हैं मार्को मूवी के साथ। एंड मार्को ने जो इंपैक्ट किया है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉर्थ बेल्ट में ही बेबी जॉन मूवी के स्क्रीन को कम करके मार्को के स्क्रीन बढ़ा रहे हैं। सो ऑल एंड ऑल ये साल मलयालम सिनेमा के नाम रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से किस इंडस्ट्री ने इस साल रूल किया या फिर किस इंडस्ट्री का इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहा है इस साल। एंड इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हुए सिनेमा से जुड़े सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।